हिंदू समाज सदैव सुधारवादी दिशा में ही एक स्पाइरल में जाता जा रहा है कि हमें अपने अंदर ही अपनी कमियां देखनी है, अपने को सुधारना है, स्वयं को सुधारना है, स्वयं को सुधारना है। और इसके कारण हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि शत्रु के अंदर क्या ऐसी बातें हैं जिनके कारण वह हमें हमारे समाज को नष्ट करता जा रहा है। तो यह तो हमें मानसिकता जड़ से मूल से फेंकनी पड़ेगी। हिंदू समाज इस मोड में जा रहा है या हमारे लीडर इस मोड में डाल रहे हैं? जो हमें पब्लिक में सुनने को मिलता है, नहीं, वो बहुत डीपली मुझे तो लगता है समाज के कुछ सारे धड़ों में, हमें ऐसा नहीं कह सकते 100% हिंदू समाज है, परंतु अधिकांश हिंदू समाज से अभी अगर आप कुछ आरोप लगाते हैं, कुछ आपके समाज में जो बुराइयां हैं, तो तुरंत डिफेंसिव हो जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ हाँ ये सब है। तो आप मान सकते हैं कि मेजॉरिटी, एक बहुसंख्या में हिंदू समाज इस मानसिकता में है। यह मानसिकता तो हमें निकाल के फेंकनी पड़ेगी, यह बिल्कुल निश्चित है। अब दूसरी बात है कि ये असत्य है क्या? ये बात बिल्कुल गलत है कि हम देखिए, हर समाज में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं। हाँ जी, ऐसा कोई समाज नहीं हुआ, संसार है, समाज है, तो उसमें कुछ त्रुटियां ही होंगी। उसके कारण आप हार रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे रेड्डी, वह वहाँ की सबसे धनी जाति और समुदाय में से थे। तो उनका क्यों धर्मांतरण हुआ और वे क्यों बने, यह हमें समझ में नहीं आता। आज उदयनिधि स्टालिन की पत्नी ईसाई हैं, वे क्यों हुई या उसने किसी ईसाई से क्यों विवाह किया, यह हमें इस आउटलुक से हम नहीं समझा सकते, इस विचारधारा से। और लोगों को पता नहीं है, तेजस्वी यादव की पत्नी भी ईसाई हैं, जो आगे जाके चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दुर्भाग्य रहा अगर उस प्रांत और हमारा। तो यह बातें हैं, तो यह तो बिल्कुल जड़ से गलत है। परंतु हिंदू एकता को अगर हमें माने कि हिंदू एकता का कॉल केवल रिफॉर्म या सुधारवादी है, यह गलत है। इस कारण से मैं कहूँगा हिंदू एकता होनी चाहिए, और मैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। हिंदू एकता आवश्यक तो है, परंतु केवल एकता होने से ही हम जीत जाएंगे, यह बिल्कुल सही नहीं है। उसके लिए मैं जिसको बारंबार कहते रहता हूँ, शत्रुबोध होना आवश्यक है। इसके मैं तुलना करता हूँ इस्लामी समाज से। आज हम देखें तो 95% से अधिक, एल्सिस्ट को बार बार कहते हैं, कॉनराड एल्सिस्ट को बार बार कहते हैं, 95% से अधिक हत्याएं मुसलमानों की अगर कोई कर रहा है तो कोई दूसरा समाज नहीं कर रहा, वह मुसलमान समाज ही कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है एक है। अगर आप ईसाइयत को देखें तो आज उनके जो लिखित सेक्ट हैं, समुदाय हैं, 24,000 है। ओ बाप रे, मतलब ये हमें जाति की बात करते हैं, ये 24,000 सेक्ट हैं, तो वह भी यूनाइटेड नहीं है। और उसमें भी शायद ऐसा सुना है, एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। तो केरला में दूसरे की ग्रेव में वो दफनाने नहीं देते, ऐसा भी होता है। हाँ, वो करते हैं, उखाड़ते भी हैं, लाशें भी कॉफिन निकालते हैं और फिर अपना डालते हैं, यह सब भी होता है। जो लव जिहाद का नैरेटिव जो केरला से चला, वह एक चर्च ने दिया है, सीरियन कैथोलिक चर्च ने, क्योंकि इवेंजेलिकल उनको टारगेट कर रहे हैं। तो विद इन केरला की क्रिश्चियन कम्युनिटी में इस्लाम तो टारगेट कर ही रहा है क्रिश्चियन लड़कियों को, ईसाई लड़कियों को, परंतु इवेंजेलिकल जो प्रोटेस्टेंट हैं वो कैथोलिक्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कैथोलिक्स पुराने हैं तो वो आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। इवेंजेलिकल्स बहुत ज्यादा करते नहीं। हाँ, अब सीरियन कैथोलिक अब नहीं करते, इतिहास में उन्होंने भी सब कुछ किया है, अब वो ठंडे पड़ गए हैं थोड़ा। तो एकता से ही सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा हमारे समाज को, यह बात बिल्कुल गलत है। बात क्या है कि शत्रुबोध, कोई भी ईसाई, किसी भी ईसाई मत से आप पूछिए, वह यह मानेगा कि शिव की पूजा करना तो शैतान की पूजा करना है, और हिंदू को तो हमें कन्वर्ट करना ही है, नहीं तो ये नरक की अग्नि में जलेगा। हमें इसे बचाना है तो हमें इसे कन्वर्ट करना ही होगा। यही इस्लाम जितने मर्जी डिफरेंसेस हो, जब शत्रु सामने आता है तो ये एक हो जाते हैं। तो यह मैकेनिज्म क्या है, अंदर जब है तो वो सारी लड़ाइयां हैं, परंतु जब बाहर ही है, तो जब ये क्लैरिटी है कि किसके साथ इकट्ठा हो जाना है। तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप क्या है, इसकी बहुत स्पष्टता है कि आउट ग्रुप आया तो वे सब एक हो जाएंगे। और इसको ही हम शत्रुबोध की भांति कह सकते हैं कि शत्रु कौन है, बाउंड्री, सीमा कहाँ है, केंद्र कहाँ है, और सीमा के बाहर कौन है और सीमा के अंदर कौन है, यह हमें बहुत स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। जिस दिन हिंदू समाज में यह स्पष्टता आएगी तो हमारे जो भेद हैं इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये जातिवाद, जाति लेस हिंदू सोसाइटी बनाना, सेल्फ नेम, ये सब इररिलेवेंट हो जाएगा। जी, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ये कौन सी ऐसे मानसिकता है जो उस पर आते हैं। तो हमें यह स्पष्टता होनी चाहिए, उसके बाद यह सब सिद्ध हो जाएगा। लेकिन बस हमारे अंदर शत्रुबोध की कमी है, एकता की भी कमी है, अभी एकता भी नहीं है। बट ये एकता की कमी क्यों है, क्या क्या कमी है? क्योंकि 3 पीढ़ियों से हमें अपने धर्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। तो एक हीनो टर्म अंग्रेजी में यूज करते हैं, हिंदू इन नेम ओनली। तो हमारे जो बालक हैं, अगर आप दिन में कोई एक अगरबत्ती भी नहीं लगा रहे
दिवाली के अलावा आपको यह याद नहीं आता कि आप हिंदू हैं, या जब कहीं रजिस्टर में आधार कार्ड जब अपडेट करने जाते हैं तब आप रिलीजन का कॉलम जब करते हैं, तो ऐसे जो, और ये उनकी गलती नहीं है, मैं ध्यान देगी, मैं आज के जो युवा हैं उनको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी गलती थी जो हमने 3 पीढ़ियों से उनको अधर्म की शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा नहीं दी। तो उसके कारण उनमें यह भाव ही नहीं है कि अगर कोई तमिलनाडु के व्यक्ति और वो अगर मध्य प्रदेश में अथवा दिल्ली में है तो उनके बीच में एक क्या है। और जब वामपंथी उनसे कहते हैं आप तो, ये तो ब्रिटिश ने बनाया आपका देश, आप में कुछ एक ही नहीं है, तो उन्हें सच लगने लगता है, क्योंकि भाषा अलग है, भोजन अलग है, बाकी सब अलग है। वो यूनाइट होते हैं या तो क्रिकेट पे या किसी और चीज़ पे, तो उन्हें यह हिंदू जो भाव है उनके अंदर है नहीं। तो हिंदू एकता भी आवश्यक है, परंतु हिंदू एकता से भी अधिक शत्रुबोध जो है वह बहुत आवश्यक है। मैं फिर कहूँगा हम 1 बिलियन है, 100 करोड़ लोग बिना किसी समस्या के रहना असंभव है, बिना किसी विवाद के रहना असंभव है। और अगर ऐसा होता है तो मनुष्य नहीं बचेंगे, वह फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स जैसे बनेंगे। तो आप डिस्क्रिमिनेशन पे आ रहे हैं कि हाँ। इतने लोग होंगे तो डिस्क्रिमिनेशन किसी ना किसी लेवल का मतभेद रहेगा, भेद रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगी, एंड दिस इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। जी, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमेशा डिस्क्रिमिनेट करेंगे जी, अपने में, पराये में, विद इन द सेम। एक में सोशियोलॉजी की शायद एक स्टडी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे याद आ रही है बात करते हुए, कि women of a certain religion behave very differently when they are in different groups. हाँ। अगर वो men के साथ होंगे उनके ग्रुप में, then they are women. When they are with say women, then they will be economically of this class woman versus that class woman. Every time we learn to discriminate कि मैं कौन हूँ versus the other depending upon the group we are in. तो मतलब this can be extended, right? जी जी, हर बिल्कुल, समय। बिल्कुल। अब हमारी परेशानी ये है कि डिस्क्रिमिनेट करने में आप वायलेंट या मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो जो दूसरे को हार्म पहुंचा रहा है, उसके लिए लॉ है। जी जी। तो मतलब ये आपने डिस्क्रिमिनेशन शब्द का प्रयोग किया, तो मैं एक और उसके साथ शब्द, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ बहुत गलत हम लेते हैं। हाँ जी। दूसरा शब्द है एक्सप्लॉइटेशन। हम डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ एक्सप्लॉइटेशन समझने लगते हैं। ये नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इज विवेक, भेद करना कि यह अलग है, यह अलग है, इसमें कोई ऊपर नीचे है यह नहीं कहा जा रहा। हाँ, शोषण जब बात आती है वह गलत है। जब आप एक्सप्लॉइटेशन शब्द का प्रयोग करेंगे किसी लिए, तब वह रोका जाना चाहिए, समाज और राज्य का कार्य होना चाहिए। भेद तो समाज में रहता ही है। तो अब बात आती है जाति की, जो बात चली, तो जाति है, और यह बार बार एक समुदाय नहीं, एक संस्था नहीं, बाकी सब कई लोगों से आता है कि हिंदू इसलिए समाप्त हो रहे हैं अथवा उनका समाज कमजोर हो रहा है कि उनमें बहुत सारे बटाव हैं और बहुत सारी जातियों में बटे हैं, तो इनको यह समाप्त कर देना चाहिए। यह ऐसी बात है जैसे कि जो मुसलमान है, मैं एक घटना बोलूँगा, लगभग 1 वर्ष पुरानी कोई बात है। कुछ दंगा हुआ, मुसलमान कुछ समुदाय पथराव कर रहे थे, उसमें एक 18 वर्ष का मुसलमान बालक वो पथराव करता है लड़का, और पुलिस आती है कंट्रोल करने के लिए, गोली चलाती है और वह मारा जाता है। तो उसकी माँ देखिए क्या बोलती है। एक माँ का बायोलॉजिकल नाता होता है, उससे गहरा नाता और किसी संसार में एग्जिस्ट नहीं करता, रहता नहीं। वह माँ ये बोलती है हमारी नबी के जो असम्मान करे, जो उन्होंने जो उर्दू में बोला, उस पर 100 बेटे कुर्बान। अब देखिए यहाँ एक माँ की तरह नहीं सोच रही है। माँ क्या सोच रही है कि उसका बेटा एक इकाई था जो नबी की शान में अगर गुस्ताखी हुई तो उसमें खर्च हो गया तो कोई समस्या नहीं। तो मुसलमान उनके यहाँ व्यक्ति नहीं होते, मुसलमान केवल मुसलमान होता है। जिस एकता हम अपने विरोधी समाज में देख रहे हैं, अगर वैसा ही ठीक करना है तो आपको इस स्तर की अमानवीय स्तर तक नीचे उतरना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कोई समाज अगर उस अमानवीय स्तर तक उतर गया तो उसमें बचाने लायक कुछ बचता नहीं। इस्लाम में पूरा समाज ही सशस्त्रीकरण हो गया, पूरा समाज ही सैनिक है, पर पूरा समाज जहाँ सैनिक है उसका कोई सिविक लाइफ नहीं होती। आप पाकिस्तान की स्थिति देखिए, उनका जीवन क्या है। वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को 160-65 बच्चों के स्कूल में घुस के 6 साल के बच्चे के सर में गोली मारने के लिए क्या समाज चाहिए आपको? वह रहने लायक ना देश ना समाज बचा। मैं कहता हूँ अगर इस स्तर तक आपको उतरना है तो वह समाज बचाने लायक नहीं बचा। परंतु इसका अर्थ क्या है कि हम कुछ करें ही ना और वैसे मिट जाएं, तो यह भी कोई करने लायक नहीं है। एक समराई कहावत है बहुत सुंदर कि इट टेक्स अ गुड मैन हु इज मोर ब्रूटल देन द इविल मैन टू प्रोटेक्ट व्हाट इज गुड इन सोसाइटी। तो यह हमें, जो योद्धा हैं हमारे, जो समझते हैं कि उनको हिंदुत्व और हिंदू धर्म को बचाना है, उनको तो बहुत कड़ाई से इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। तो जब जाति की बात आती है, फिर से हम जाति पर वापस आते हैं, भेद की, जाति, वर्ण, क्षेत्र, भाषा, भोजन, ये सारे जो भेद हैं, तो देखिए पूरे विश्व में इनको लेके भयंकर लड़ाई हुई है और बड़ी वायलेंट लड़ाई हुई है। जैसे यूरोप का पूरा इतिहास देखें तो भाषाओं के बीच में बहुत लड़ाई है और जेनोसाइड्स हुए हैं, नरसंहार हुए हैं।
और इस्लामिक देशों में भी यह होता ही रहता है कि एक देश दूसरे को देश के ऊपर चढ़ा, ऐसा सब हुआ। परंतु हिंदू समाज में ऐसा नहीं हुआ, सनातन भारतीय समाज में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी अनोखी व्यवस्था है। एक ही व्यक्ति, एक ही समय, एक व्यक्ति, परिवार का एक भाग, कुल का एक भाग, जाति वर्ण देश का एक भाग और उसके साथ सनातन धर्म का एक भाग बन के, ये 7 अस्मिताएं अगर आप बोलें, मुख्य अस्मिताएं और भी हो सकती हैं, इन 7 अस्मिताओं का, आइडेंटिटीज का एक साथ ही भाग बन सकता है। तो आप एक पिरामिड बोल रहे हैं। पिरामिड, हम पिरामिड ऑफ 7 आइडेंटिटी जी। तो ये पिरामिड है, अब ये 7 एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा भी विषय है, परंतु हम मान लें 7 एग्जिस्ट करती हैं। पर अगर कोई कहे कि इन 2 अस्मिताओं के बीच में, 2 आइडेंटिटीज के बीच में कभी क्लैश होता है, कभी लड़ाई होती है, तो क्या करें? क्योंकि होता ही है। जैसा ये आता है कि हम क्यों हिंदुओं के बारे में सोचें, हिंदू एकता के बारे में सोचें, हम तो अपनी जाति का सोचेंगे या अपने क्षेत्र का सोचेंगे। जैसे कहते हैं कि तमिल में तो हम बाइबल भी स्वीकार कर लेंगे, परंतु देवनागरी संस्कृत में हम गीता भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ केवल पिरामिड, ये प्रायोरिटी 7 नहीं है, उनका एक पिरामिड है, इसमें एक हायरार्की है, कौन सी इकाई ऊपर है, कौन सी आइडेंटिटी ऊपर है और कौन सी नीचे है। तो सबसे ऊपर सनातन धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए राष्ट्र भी सर्वोपरि नहीं है। क्योंकि कल को दुर्भाग्यवश अगर ये 51% यह देश इस्लामिक अथवा ईसाई हो जाता है और उसकी जो अवधारणा है वो ईसाईयत और इस्लाम की अवधारणाओं पर आधारित होती है, तो मैं तो ऐसे देश को, राष्ट्र को बिल्कुल नहीं मानने वाला। तो राष्ट्र भी सर्वोपरि नहीं है, धर्म सर्वोपरि है। धर्म के बाद राष्ट्र, उसके बाद देश और जो बाकी की इकाइयां हैं, उसमें आप समुदाय वर्ण तो इस भांति बचा ही नहीं है, जाति और जो दूसरे समुदाय हैं, फिर कुल और अंत में व्यक्ति। तो अगर इन 2 इकाइयों में कुछ क्लैश होता है तो हमको छोटी इकाई की जो प्राथमिकता है उसको छोड़ना पड़ेगा, बड़ी इकाई की प्राथमिकता को मानना, आइडेंटिटी को छोड़कर हायर आइडेंटिटी को अपनाना पड़ेगा। और ये टेम्पररी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके बाद वो जो छोटी इकाई है वो नष्ट कर दी जाए। उस समय जब तक क्लैश है तब तक इट रिमेन्स सस्पेंडेड, उसके बाद वो पुनः आप उसको समाज में ले सकते हैं, उसकी मान्यता रख सकते हैं।